गर्मी में गरीब बहू की ठंडी रसोई। कितनी ज्यादा चिलचिलाती हुई धूप निकली हुई है। बाप रे, बहुत ज्यादा गर्मी है। चलो जल्दी से ये मिट्टी और गोबर लेकर घर चलते हैं, बहुत काम करना है। हाँ प्रीति, लेकिन देखते हैं, शायद हमें आज खुशखबरी मिलने वाली है। उन्होंने हमें ऐसा फोन करके कहा है, देखते हैं क्या होगा। दोनों घर आते हैं और घर के अंदर की दीवार को अच्छे से गोबर और मिट्टी से मिक्स करके लीपना शुरू कर देते हैं। और दोनों बड़ी मेहनत से ये काम कर रही थी। वहीं चारपाई पर बैठी उनकी सास सुनीता, जो हाथ पंखे से हवा कर रही थी, वो उनसे कहती है, बेटा, मुझे तो नहीं लगता कि इस बार घर में सिर्फ इन सब चीजों से काम चल जाएगा। हमें लगता है कि और भी बहुत कुछ करना होगा, क्योंकि पिछले साल कितने ज्यादा गर्मी थी और इस बार तो उससे भी ज्यादा गर्मी हो रही है। सच में गर्मी के मारे तो जान निकली रहती है। हाँ मम्मी जी, लेकिन पिछली बार इसी वजह से घर में कितनी ज्यादा राहत थी। तभी रोहन और यश एक बड़ा सा बक्सा लेकर घर पर आ जाते हैं। जब वो दोनों देखते हैं कि उन दोनों की पत्नी कितनी मेहनत से घर के अंदर की दीवारों पर काम कर रही थी, तो दोनों उन्हें ऐसा करता हुआ देखकर कहते हैं, लगता है इस बार हमने थोड़ी सी देर कर दी। हाँ बिल्कुल भैया, इन दोनों ने कितनी मेहनत से पूरे घर के अंदर की दीवार को कवर कर दिया है। दोनों ही घर के लिए कितनी मेहनत करती हैं। अरे तो क्या हो गया, अगर हम घर परिवार के लिए मेहनत नहीं करेंगे तो और किसके लिए करेंगे। नेहा और प्रीति का भी एक तरफ सारा काम खत्म हो गया था और निधि सबके लिए ठंडा पानी लेकर आती है। पहले सब पानी पीते हैं और लेकिन बेटा, आखिर इतने बड़े बक्से में क्या है? इसमें आप सबके लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, जिसकी वजह से आप सबको गर्मी से बहुत बड़ी ज्यादा राहत मिलने वाली है। इसके बाद रोहन और यश बॉक्स खोलकर दिखाते हैं, जिसके अंदर एक कूलर था। और कूलर देखकर तो हर कोई बहुत ज्यादा खुश हो गया था। मुझे तो सच में यकीन नहीं हो रहा कि हमारे घर में कूलर आ गया है। बेटा, क्या ये सब सच है? सपना तो नहीं देख रही ना मैं कोई? हाँ भैया, अगर ये सच है तो सच में बहुत ही अच्छा सरप्राइज है हमारे लिए। हाँ बिल्कुल, ये सब सच है और आप सबको इतना खुश देखकर हमें भी बहुत खुशी हो रही है। पिछले साल हम सबने गर्मी में बहुत ज्यादा परेशानी से वक्त को काटा था और हमने इस बार काफी महीनों से पैसे इकट्ठे करना शुरू कर दिया था। हमने सोच लिया था कि इस बार हम गर्मी में कूलर तो जरूर लाकर रहेंगे। हाँ, तो इस बार आप लोगों ने बेवजह ही इतनी मेहनत की और पूरी दीवार को कवर कर दिया। कोई बात नहीं जी, ऐसा करने से पिछली बार भी हमें गर्मी से कितनी ज्यादा राहत मिली थी और अब कूलर आने के बाद और ज्यादा ठंडक हो जाएगी। इस तरह सभी कूलर आने से खुश हो गए थे। सब साथ में बैठकर कूलर चलाते हैं और उसकी ठंडी हवा का मजा लेते हैं। थोड़ी देर बाद बच्चे भी स्कूल से आ जाते हैं बाहर दरवाजे पर। अरे सीमा, बहुत बहुत शुक्रिया, तूने आज हमारी बहुत मदद कर दी बच्चों को स्कूल से लाकर। अरे कोई बात नहीं, तुझे भी तो अपने घर की दीवार को लीपना था, मुझे अपने बेटे को भी तो स्कूल से लाना था, तो मैं ले आई, क्या हो गया। अच्छा अभी चलती हूँ, बाद में मिलेंगे। सीमा अपने बेटे को लेकर वहां से चली जाती है। मम्मी, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, बहुत परेशान हो रहे हैं हम। हाँ बड़ी मम्मी, बहुत गर्मी लग रही है, कुछ अच्छा सा खाने को दे दो ना। कुछ अच्छा तो खाने को दे दूंगी, लेकिन आज तुम सबके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज का नाम सुनकर बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं। क्या कहा मम्मी? सच में हमारे लिए क्या सरप्राइज है, बताओ ना। अब प्रीति बच्चों को लेकर अंदर जाती है। जैसे ही दोनों बच्चे घर के अंदर कूलर को चलता हुआ देख रहे थे, तो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। और जहां पर नेहा सब कुछ वीडियो में रिकॉर्ड कर रही थी। क्या ये कूलर सच में हमारे लिए है? हाँ बेटा बिल्कुल, आओ हम सब बैठकर साथ में कूलर की ठंडी हवा खाएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है, अब मजा आएगा, अब हमें घर में गर्मी नहीं लगेगी। तो देखा ना दोस्तों आप सबने कि किस तरह बच्चे बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं। उसके बाद प्रीति सबके लिए ठंडा ठंडा फालूदा लेकर आती है और सब बड़े मजे से कूलर के सामने बैठकर ठंडा फालूदा खा रहे थे। तो गाइस, जो हमने आपको कल ठंडा फालूदा बनाने की रेसिपी शेयर की थी, आज हम सब वही खा रहे हैं। निधि कैमरे में आकर, हाँ दोस्तों, देखो जरा फालूदा कितना टेस्टी लग रहा है, बड़ा मजा आ गया। इस तरह इस साल की गर्मी की शुरुआत तो परिवार के लिए काफी अच्छे से शुरू होती है। अगले दिन से वही सबका रूटीन शुरू हो जाता है। सुबह प्रीति और नेहा सभी के लिए नाश्ता बनाती है और सबका लंच पैक करती है। रोहन और यश तो दोनों गर्मी में अपने काम पर निकल जाते हैं। दोनों फैक्ट्री में काम करते थे। फैक्ट्री में जब लाइट चली जाती है तो सबको थोड़ी गर्मी लगती है। अरे यार, इस जनरेटर को भी अभी खराब होना था। इसके बंद होने की वजह से अब लाइट जाने पर कुछ भी नहीं चल रहा। सच में बहुत गर्मी लग रही है। चलो बाहर जाकर थोड़ा पानी पी लेते हैं और थोड़ा पानी मुंह पर और बालों पर भी छिड़क लेते हैं। वहां एक तरफ दोनों पति काम कर रहे थे और घर में दोनों पत्नियां भी गर्मी में परेशान होकर घर का काम कर रही थी। दोनों चूल्हे पर खाना बना रही थी, तो घर के बाकी सदस्यों को भी थोड़ी गर्मी लग रही थी।
चूल्हे की वजह से तो पूरे घर में ही गर्मी बढ़ जाती है। सर्दियों में ठीक था कि बाहर चूल्हा था, लेकिन अब गर्मियों में तो अंदर खाना बनेगा तो हालत खराब हो जाएगी। हाँ, एक तो धुआं हो जाता है और धुएं को तो देखा भी जाए, लेकिन घर के अंदर गर्मी बहुत ज्यादा होती है। घर वालों को परेशान देखकर दोनों को अच्छा नहीं लगता। अब इतनी गर्मी में बाहर भी चूल्हा नहीं लगा सकते, वरना हम ही गर्मी में जलकर राख हो जाएंगे। इस तरह गर्मी से परेशान होकर दोनों खाना बनाती हैं और खाना बनाने के बाद थोड़ी देर पसीने पोंछकर बैठ जाती हैं। अभी चूल्हे के सामने बैठकर खाना बनाया है और हम कैसे पसीने पसीने हो गए हैं। अभी तो धूप में बाहर आंगन में भी झाड़ू लगानी है। गर्मी में थोड़ा सा भी कुछ काम करो तो थोड़ी ही देर में पसीने से नहाया जाता है। इस तरह प्रीति और नेहा अपना काम करती हैं और बीच बीच में अपने चैनल पर आज का डेली ब्लॉग भी डाल रही थी। घर का सारा काम खत्म करने के बाद आज वो एक नई रेसिपी बताती हैं। सामने फोन में वीडियो चालू थी और वो दोनों रेसिपी बता रही थी। देखिए दोस्तों, हम आज आपको गोंद कतीरा और खांड के फायदे के बारे में बताएंगे। साथ में हम बेल के शरबत के भी फायदे बताएंगे। देखिए, इस समय बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है और हमारे शरीर को हमेशा ठंडा पानी और कुछ ठंडक वाली चीजों की बहुत जरूरत होती है, और इन सब चीजों के लिए सबसे बेस्ट है गोंद कतीरा और खांड, साथ में बेल शरबत। ये तीनों ही चीज बहुत ज्यादा ठंडी होती है और हमें हमेशा खानी चाहिए। हाँ, तो हम बताते हैं, इसका शरबत बनाना बहुत आसान होता है। गोंद कतीरा को सिर्फ थोड़ी देर के लिए पानी में भिगोकर रखना है, उसके बाद उसके पानी में खांड मिलाकर शरबत बनाना है। इस तरह दोनों रेसिपी शेयर करती हैं और थोड़ी देर कमेंट पढ़ती हैं। हम आपकी रेसिपी ट्राई करते हैं, बहुत अच्छी होती है और गर्मी में ठंडक का एहसास दे जाती है। दूसरा कमेंट है कि आप लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं लेकिन अभी आपके चैनल पर व्यूज बहुत कम है। सही कहा, अभी हमारा चैनल ग्रो नहीं कर रहा है क्योंकि दीदी फूड चैनल अभी बहुत सारे हैं, हमें कुछ डिफरेंट करना होगा। इसके बाद वो अपनी बाकी काम खत्म करती हैं। शाम को जब दोनों के पति काम से घर लौटते हैं तो आज उन्हें थोड़ी देर हो जाती है। दोनों ही पसीने से तरबतर हो गए थे। अरे बच्चों, आज तुम दोनों को इतनी देर कैसे हो गई? कुछ नहीं पापा, हमने जरा एक्स्ट्रा शिफ्ट में काम करना शुरू किया है, इसीलिए थोड़ी देर हो गई थी। अरे बेटा, इतनी गर्मी में कितना काम करोगे? पहले ही गर्मी से परेशान हो जाते हो। कोई बात नहीं मम्मी, कुछ नहीं होता। काम के बाद एक्स्ट्रा 2 घंटे ही काम करना होता है। जितना काम करेंगे उतना ठीक रहेगा। आप दोनों नहा लीजिए, तब तक हम खाना लगा देते हैं। आज हमने सबके लिए खाने में कच्चे आम की चटनी भी बनाई है। ये तो मेरी फेवरेट है। फिर तो मैं जल्दी से आता हूँ। अब बारी बारी रोहन और यश दोनों नहाने चले जाते हैं, लेकिन नहाने के बाद उन दोनों का पारा और हाई हो जाता है। नहाने के बाद भी कुछ मजा नहीं आया, पानी एकदम गर्म था। भला इतने गर्म पानी में नहाने के बाद अच्छा कैसे लग सकता है? हाँ, एक तो हम पूरा दिन घर से बाहर इतनी गर्मी में काम करते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, फिर घर आने के बाद भी हमें ठीक से हमारी जरूरत के हिसाब से कुछ नहीं मिलता। इतना गर्म पानी था, क्या तुम थोड़ा सा ध्यान नहीं दे सकती? अरे हमारे लिए एक बाल्टी ठंडा पानी नहीं रख सकती? दोपहर में पूरी टंकी उबल जाती है। तुम कम से कम हमारे लिए दिन में बाल्टी भरकर अंदर छांव में रख दिया करो। जी माफ कर दीजिए, हम आगे से ध्यान रखेंगे। अभी आप शांत हो जाइए और खाना खा लीजिए। पूरा दिन काम करके और गर्मी में थोड़ा बहुत इंसान इरिटेट हो जाता है, इसीलिए रोहन ने नेहा को थोड़ा डांट दिया था, लेकिन बाद में उसे बुरा लगता है। वो दोनों देखते हैं कि लाइट चली जाती है और बच्चे चिक चिक करते हैं। मम्मी बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है और लाइट भी चली गई है। हाँ बेटा, गर्मी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन पहले खाना खत्म कर लो, उसके बाद देखते हैं क्या करना है। हाँ बहुत गर्मी है, आप हमें हवा कर दो, ऐसे खाना खाना अच्छा नहीं लग रहा। हाँ रुको, मैं तुम दोनों को हवा कर देती हूँ। उसके बाद नेहा और प्रीति दोनों हाथ पंखा लेकर सबको हवा करने लगते हैं। ये देखकर रोहन, ये अब हम सबको हाथ पंखे से हवा कर रही है और खुद खाना बाद में खाएगी। इसी टाइम पर लाइट को जाना था। थोड़ी देर बाद लाइट आ जाती है। तब बाकी सब तो कूलर की हवा खा रहे थे, लेकिन नेहा और प्रीति दोनों बाहर बर्तन धो रही थी। जब घर का सारा काम खत्म हो जाता है तो दोनों जब अंदर आती हैं तो बाकी सब तो कूलर के आगे बैठे थे, लेकिन दोनों पीछे बैठ जाती हैं। तब रोहन पीछे नेहा के पास जाता है। नेहा साड़ी के पल्लू से माथे के पसीने पोंछ रही थी। माफ करना, आज तुम पर थोड़ा ज्यादा चिल्ला दिया। कोई बात नहीं जी, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। इतना तो छोटा मोटा चलता ही रहता है, अब छोटी मोटी बातों का क्या बुरा मानना। अच्छा ठीक है, लेकिन तुम यहाँ पर इतनी पीछे क्यों बैठी हो? चलो वहां पर सबके साथ आगे चलकर कूलर के सामने बैठ जाओ। नहीं नहीं, बाकी सब बैठे हैं ना तो ठीक है, आगे बैठकर क्या करूंगी? क्यों, तुम क्या कोई एलियन हो जो तुम्हें गर्मी नहीं लगती? अरे तुम भी तो हमारी तरह इंसान हो। चलो कूलर के आगे बैठते हैं। बिल्कुल नहीं जी, ऐसी हालत में कूलर के आगे बैठना तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपको पता नहीं है कि अगर बहुत पसीने आए हों तो तुरंत ठंडी हवा के आगे नहीं बैठना चाहिए। सर्द गर्म हो जाती है और बहुत तबीयत खराब हो जाती है। फिर मेरी तबीयत खराब होगी तो घर का काम कौन करेगा?
वैसे ही अभी मैं बर्तन धोई हूँ और थोड़ी देर पहले खाना बनाया था। ये हमारे बारे में कितना सोचती है और मैं इसे हर छोटी छोटी बात पर डांट देता हूँ। घर की हर जरूरत का ध्यान है, बस खुद को छोड़कर। वहीं दूसरी तरफ यश भी प्रीति से बात कर रहा था। अरे कोई बात नहीं, आज तुम आगे सो जाना, मैं पीछे सो जाऊंगा कोने में। वहां तुम्हें कूलर की हवा नहीं लगेगी। अभी भी तुम कब से पीछे ही बैठी हो। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी बहुत ज्यादा पसीने आए हैं और ऐसे में ठंडी हवा के आगे बैठना ठीक नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, पूरा दिन आप घर के बाहर जाकर गर्मी में काम करते हैं, हम तो घर पर जाकर कूलर की हवा खा लेते हैं। लेकिन मुझे आपसे अभी कुछ कहना था। घर में चूल्हा होने की वजह से बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है और बाकी सबको भी परेशानी होती है। क्या आप पहले की तरह ऐसा नहीं कर सकते कि हम बाहर चूल्हा लगा ले? जैसे सर्दियों में तिरपाल से शेड बनाया था, ऐसे ही कुछ जुगाड़ कर दें तो हम घर के बाहर खाना बना लेंगे। ठीक है, इस बारे में सोचेंगे। अभी तुम ज्यादा मत सोचो और जाओ आराम करो। सब इस तरह सो जाते हैं और अगले दिन सब अपने अपने काम पर चले जाते हैं। तब रोहन और यश पिछली रात के बारे में काम पर जाते हुए डिस्कस कर रहे थे। आपने बिल्कुल सही कहा भैया, ये दोनों सिर्फ हम सबके बारे में सोचती हैं, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं सोचती। इतनी गर्मी में बाहर आंगन में धूप में भी अपनी रसोई करने को तैयार है ताकि दूसरों को घर में गर्मी न लगे। हाँ, बाहर रसोई करने से बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। घर के अंदर फिर भी थोड़ी राहत है, बाहर तो और भी ज्यादा गर्मी होती है। अभी तुम भी जल्दी से गमछा सिर पर ओढ़ लो, सुबह की ही धूप कितनी तेज लग रही है आज तो। दोनों भाई सिर पर गमछा ओढ़कर धूप से बचने की कोशिश करते हैं और उसके बाद इस तरह काम तक पहुंच जाते हैं। वहां फैक्ट्री में जाकर दोनों काम करते हैं। शाम को फैक्ट्री से निकलने के बाद दोनों भाई अपने एक्स्ट्रा शिफ्ट के काम पर जा रहे थे। अरे आजकल तुम दोनों सीधा घर नहीं जा रहे हो, कहाँ जाते हो? एक्स्ट्रा पार्ट टाइम जॉब करने। इतनी गर्मी में भी और परेशान हो रहे हो, क्या करोगे इतना कमा कर? अरे एक नौकरी से मन और पेट नहीं भरता क्या तुम्हारा? अरे भाई, नौकरी करना किसे पसंद होता है? हम भी चाहते हैं घर जाकर गर्मी से आराम से कूलर के नीचे बैठकर आराम करें, लेकिन बड़ी मुश्किल से पैसे जोड़कर कूलर लिया है। अब बच्चों को अच्छा पढ़ाना भी तो है, उनकी फीस भी तो देखनी है। मजबूरी में ही इंसान एक्स्ट्रा काम करता है। और वहीं दूसरी तरफ घर पर आज दोनों कुछ अलग करने की सोच रही थी। दीदी चलो आज हमें थोड़ा राशन लेकर आना है और अगली वीडियो के लिए मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम आज सबको ठंडी ठंडी आइसक्रीम बनाना सिखाएं। हाँ सही कहा, आज हम सबको एकदम हेल्दी आइसक्रीम बनाना सिखाएंगे जिसे बच्चे भी खुश होकर खाएंगे और हेल्दी भी होगी। इस तरह दोनों परचून की दुकान पर जाती हैं और वहां पर सामान लेती हैं। भैया ज्यादा तो नहीं, एक एक पाव सारे ड्राई फ्रूट्स मिक्स कर देना, साथ में थोड़ा सा पोहा और इसके साथ तिल और 250 ग्राम गोला भी दे देना। बाकी तो जो राशन है ही। अरे जी ठीक है बहन जी, अभी कर देता हूँ। दोनों राशन लेकर घर आ रही थी, तब रास्ते में उन्हें उनकी पड़ोसन मिल जाती है। अरे आजकल तुम दोनों कहाँ बिजी रहती हो, मुझे तो कहीं नजर ही नहीं आती। अरे दोनों पूरा दिन वीडियो बनाती रहती हैं और घर के अंदर कैद रहती हैं। ऐसा नहीं है, हर रोज बस काम करते हुए ही तो वीडियो बनाते हैं, बाकी तो भी घर के बाहर आना जाना ही नहीं हो रहा था। और फिर इतनी तेज गर्मी है, बाहर आकर क्या करेंगे? शाम को थोड़ा ठीक होता है मौसम तो घर के काम का समय हो जाता है। हाँ यार, धूप तो बहुत तेज होती है, हम भी सच में गर्मी से बहुत परेशान हो जाते हैं। ऊपर से मेरा पति मेरी तो एक बात भी नहीं सुनता। कब से बोल रही हूँ कि एसी को ठीक करा ले, लेकिन नहीं, घर में तो ध्यान ही नहीं है, कूलर में ही काम चलाना पड़ रहा है। वैसे भी मुझे तो अब एसी की आदत हो गई है। इस मामले में हमारे पति बहुत अच्छे हैं, छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखते हैं। घर में कूलर आया है, दोनों ने बड़ी मेहनत से पैसे इकट्ठे करके लिया है। हम अगर थोड़ी देर पीछे बैठ जाते हैं तो कहते हैं कि आगे क्यों नहीं बैठ रही। अब पसीने में काम करने के बाद कूलर के आगे कैसे बैठ सकते हैं? तुम्हारे पति तो तुम्हारे बारे में बहुत सोचते हैं। अरे हमारे पतियों को भी तुम्हारे पति से कुछ सीखना चाहिए। अच्छा, लेकिन मुझे तुमसे पूछना था कि मेरे पति धूप में काम करते हैं तो उनके हाथों पर एलर्जी हो गई है, और तुम तो कुछ न कुछ ठंडा खाने पीने का बनाती हो, तो हमें भी बता दो। तुम उन्हें हर थोड़े समय में ठंडा पानी देना और साथ में ठंडी खाने पीने की चीजें देना। जैसे हम दोनों इन्हें सत्तू के पराठे भी देते हैं और सत्तू का शेक, गोंद कतीरे की शिकंजी। ये सब पेट के लिए बहुत ठंडी होती है और शरीर की गर्मी कम हो जाएगी। नेहा आगे और भी बातें बताती है और इस तरह बातें करते हुए सब घर वापस आ जाते हैं। घर आने के बाद दोनों फिर से अपनी ब्लॉगिंग चालू करते हैं और उसके अंदर वो आइसक्रीम बनाने की विधि बता रही थी। नेहा ने काजू को रोस्ट करने के बाद उन्हें मिक्सर में डालकर थोड़ा सा दूध डालकर उसे अच्छे से पीस लिया। तो देखा दोस्तों आप सबने, ये काफी बारीक हो गया है। अब आप देखिए दूसरी तरफ प्रीति चूल्हे पर दूध गर्म कर रही है। हम इसे उसके अंदर डाल देंगे। अब मिक्सर नेहा कढ़ाई में पक रही दूध में डाल देती है और उसमें थोड़ा सा केसर, थोड़ा सा इलायची पाउडर और फिर अच्छे से मिक्स करने लगती है। अब हम इसमें गुड़ डालकर इसे दोबारा अच्छे से पीस लेंगे, जिसके बाद हम इसे पेपर वाले ग्लास में डालकर और आइसक्रीम स्टिक लगाकर फ्रिज में रख देंगे।
बाकी रिजल्ट हम आपको बाद में अपडेट कर देंगे। वीडियो बनने के बाद दीदी हमारे पास तो फ्रिज ही नहीं है। कोई बात नहीं, शीला आंटी के घर पर उनसे कह दो कि थोड़ी देर फ्रीजर में रख लेंगे। प्रीति उसके बाद वो सारी आइसक्रीम लेकर शीला आंटी के घर जाती है। शीला दरवाजा खोलती है। माफ करना आंटी जी, लेकिन मैं आपको फिर से परेशान कर रही हूँ। क्या आप इसको थोड़ी देर फ्रीजर में रख देंगे? अरे बेटा, इसमें परेशानी वाली क्या बात है, तुम भी ना बहुत सोचते हो। मैं इसे रख दूंगी, जब मन करे आकर ले जाना। अब वहां पर दूसरी तरफ नेहा छत पर पानी डालने जाती है तो देखती है कि उसके पौधे बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से सूख गए हैं। इस बार तो सारे पौधे सूख कर खराब हो रहे हैं, फिर से नए पौधे लगाने होंगे। अब रात को सब खाना खाते हैं और अगले दिन संडे था। तब नेहा रोहन को कहती है, अजी आज जरा हम पौधे लेने चलते हैं, हमारे सारे पौधे खराब हो गए, यहाँ तक कि तुलसी भी सूख गई है, हमें नए पौधे लाने चाहिए। चलो ठीक है, आज जाकर लेकर आते हैं। उसके बाद दोनों तैयार होते हैं और एक बड़ी सी नर्सरी में जाते हैं जहां पर वो एरिया बहुत बड़ा था और उसके अंदर हर एक लाइन में पौधे लगे हुए थे। सब कुछ बहुत सुंदर था क्योंकि वहां पर हर जगह पौधे और बेलें थी। जैसे कि छत पर भी सीढ़ी जैसा स्ट्रक्चर का ढांचा था और उस पर बहुत सारी बेल लिपटी हुई थी, जिसे कहते हैं हर जगह हरियाली ही हरियाली। ये देखकर नेहा और रोहन को बहुत अच्छा लगता है। ये देखा तुमने, मैं हर बार यहीं से पौधे क्यों लेकर जाता हूँ। ये जगह बहुत अच्छी है, इतने सारे पेड़ पौधे हैं। यहाँ देखो, हर सब्जी का पौधा मिलेगा, बेलें भी कितनी सुंदर हैं। सच में यहाँ पर गर्मी का एहसास भी थोड़ा कम हो रहा है और मुझे तो मेरे पुराने बीते दिनों की याद आ गई है, कैसे मैं खेतों में काम करती थी। वैसे इसे देखकर क्यों ना हम ऐसा करें कि सब्जी के भी कुछ पौधे ले लेते, घर से सब्जी खा लेंगे, लेकिन छत पर रखेंगे तो सूख जाएंगे। कोई बात नहीं, ऐसा ही सेम एरिया में इतने सारे पौधे लगाकर रसोई बना लेना, वहीं से तोड़कर और वहीं से खाना बना लेना। जैसे यहाँ पर इस ढांचे में नर्सरी बनाई है, वैसे ही तुम ऐसी रसोई बना लेना। बस नेहा को तो एक हिंट की जरूरत थी और ऐसी बात सुनकर और ये सब देखकर नेहा के दिमाग की बत्ती जल जाती है और अब वो दोनों कुछ पौधे साथ लेकर और कुछ वहां पर ऑर्डर करके घर आ जाते हैं। अब घर में प्रीति सबके लिए दाल चावल बना रही थी, जिसकी वजह से घर में गर्मी हो रही थी। अरे तुम्हें कितनी गर्मी में खाना बनाना पड़ रहा है। काश तुम्हारे लिए भी ठंडी रसोई होती तो तुम्हें ऐसे पसीने में परेशान नहीं होना पड़ता। कोई बात नहीं, अब हमें पता चल गया हमें हमारी ठंडी रसोई कैसे बनानी है। नेहा की बात सुनकर सब थोड़े हैरान हो जाते हैं। कैसे बनानी है ठंडी रसोई भाभी, ये कैसे पॉसिबल है? मैं बताती हूँ। अब नेहा सभी को बिठाकर अपना पूरा प्लान बताती है। जैसा स्ट्रक्चर नर्सरी में था हम बिल्कुल वैसा ही बनाएंगे, लेकिन हम मिट्टी की दीवार बनाएंगे। उसमें बहुत ज्यादा ठंडक होगी, साथ में हम उसी में बहुत सारे पौधे लगाएंगे, जिसकी वजह से गर्मी और कम लगेगी। घास की खिड़की बनाएंगे, उसके साथ हम मिट्टी के बर्तन, और साथ में मेरे पास एक और आइडिया है ठंडी रसोई करने के लिए। सच में मानना पड़ेगा, तुम दोनों तो बहुत अच्छा दिमाग लगाती हो। हाँ तो दीदी, क्यों ना हम कल से ही शुरू करें अपनी ठंडी रसोई बनाना? बिल्कुल नहीं, अब आप दोनों कुछ नहीं करोगे। लेकिन क्यों? क्या आप नहीं चाहते कि हम अपनी ठंडी रसोई बनाएं? नहीं, हम बिल्कुल नहीं चाहते, बल्कि हम तो चाहते हैं कि हम आपके लिए ठंडी रसोई बनाएं। हाँ, और वैसे भी आप सबकी जरूरतों का कितना ध्यान रखती हो, तो हमें भी आपकी जरूरत का थोड़ा ध्यान रखने चाहिए। घर को ठंडा करने के लिए अपने घर को लीपा था, लेकिन हम आपकी रसोई बनाएंगे। तो कुछ इस तरह सफर शुरू हो जाता है नेहा और प्रीति की ठंडी रसोई बनाने का। अब रात को जब वो दोनों खाना बना रही थी, तब दोनों पति बहुत सारी मिट्टी लेकर आते हैं। सारी मिट्टी लाने के बाद वो दोनों लेफ्ट राइट वाली दीवार को बनाना शुरू करते हैं और जब तक नेहा और प्रीति बाहर आती हैं, तब तक वो दीवार बनकर तैयार हो जाती है। अरे वाह, आप दोनों ने इतनी जल्दी काम भी शुरू कर दिया। हाँ, नेक काम में देरी कैसी। अब नेहा और प्रीति उसका भी ब्लॉग बनाकर ऑनलाइन शेयर करती हैं और कैप्शन डालती हैं कि गर्मियों में बनी ठंडी रसोई। उसके बाद वो चारों मिलकर मेहनत करते हैं। अगले दिन भी अपने पति की मदद कर रही थी। हमने आप दोनों को बोला तो कि आपको काम करने की जरूरत नहीं है, हम सब संभाल लेंगे। कोई बात नहीं, हमसे खाली नहीं बैठा जा रहा था। अब उन्होंने मिट्टी की 2 लेफ्ट राइट वाली दीवार तैयार कर ली। उसके बाद उन्होंने बहुत सारे लकड़ी के बड़े डंडे लिए और उन्हें आपस में बांधना शुरू कर दिया। उन्होंने मिलकर एक पूरा ढांचा तैयार कर दिया। उन्होंने ओपन रूफ बनाने के लिए लकड़ी को सीधा और टेढ़ा बांधा और बीच में स्क्वायर वाले ओपन स्पेस बन गए थे। अब उन्होंने उससे छत को कवर कर दिया। निधि इन सब चीजों की वीडियो बना रही थी। तो देखिए दोस्तों, कैसे हमारे भैया भाभी इतनी मेहनत से ठंडी रसोई बना रहे हैं। वहाँ वीडियो में आते हुए नेहा कहती है, ये सब कुछ हमारे पति ने किया है। इन्होंने ही हमें ये आइडिया दिया और इन्हें बहुत परेशानी होती थी हमें गर्मी में इस तरह काम करते देख। क्योंकि हमारी पत्नी जब पूरे परिवार का ध्यान रख सकती है, तो हम सबको भी मिलकर उनका ध्यान रखना चाहिए।
तो दोस्तों चलिए अब हम अपनी पत्नी और अपनी मम्मियों के लिए गर्मियों में बनाते हैं ठंडी रसोई। अब हर रोज ठंडी रसोई की वीडियो अपलोड हो रही थी और ये टाइटल बहुत ज्यादा रीच कर जाता है। ये सब देखना शुरू करते हैं कि किस तरह गर्मी में ठंडी रसोई बनाई जा रही है। वहीं दूसरी तरफ वो बाकी काम कर रहे थे। काम करके सब बहुत थक गए थे तो निधि ने सबके लिए नींबू पानी बनाया। मम्मी, आपने तो हमसे कहा था कि आप हमारे लिए आइसक्रीम बनाओगी, आपने आइसक्रीम नहीं बनाई। अरे बेटा माफ करना, मैं तो भूल ही गई थी, वो तो शीला आंटी के घर पर है। अब निधि शीला आंटी के घर जाती है और वहां से आधी आइसक्रीम लेकर आधी आइसक्रीम उन्हें दे देती है। ये आधी आइसक्रीम आपके लिए ही है, भाभी ने सबके लिए बनाई थी, आपके लिए भी। सच कहूँ तो तेरी भाभी के हाथ के ठंडा ठंडा खाना खाने में बड़ा मजा आता है, मैं तो अभी ही खाकर देखूंगी। उसके बाद निधि आइसक्रीम लेकर घर आ जाती है और सब बड़े मजे से आइसक्रीम खाते हैं और उसका भी ब्लॉग ऑनलाइन शेयर होता है। अब आइसक्रीम खाने के बाद सब फिर से अपना काम करना शुरू कर देते हैं। प्रीति और नेहा ने पूरा दिन मिलकर मिट्टी के बर्तन भी बना दिए थे। अब साथ में उन्होंने जमीन में गड्ढे कर दिए थे और वहां पर बहुत सारी घास को रख दिया था। भाभी आपने ऐसा क्यों किया? हमारे पास फ्रिज नहीं है ना, जिसकी वजह से खाना खराब हो जाता था और यहाँ तक कि हम छोटी छोटी चीजों के लिए शीला आंटी के घर चले जाते थे। अब ये नेचुरल फ्रिज बन गया है, इस पर ठंडा पानी डालकर हम कोई भी चीज रखेंगे तो वो ठंडी रहेगी। तुमने तो कमाल कर दिया बेटा। अब इस तरह उनकी वीडियो वायरल हो गई थी और जब काम में सब बिजी थे तो ये नहीं नोटिस कर पाई, लेकिन बाद में देखा तो सब बहुत खुश होते हैं। देखो तो दीदी, हमारी वीडियो कितनी ज्यादा वायरल हो गई है, हम तो फेमस हो रहे हैं और हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं। इसीलिए कहते हैं हमेशा मेहनत का फल मिलता ही है। फाइनली अब हम इस चैनल के लिए और मेहनत करेंगे, सब आप दोनों की वजह से हुआ है। हमारी वजह से कैसे हुआ है भाभी? चैनल तो आप दोनों संभालते हैं और आप दोनों की मेहनत है। दरअसल हर कोई कमेंट में आप दोनों की तारीफ कर रहा है कि अपनी पत्नियों के लिए दोनों पति कितना सोच रहे हैं और हर कोई इंस्पायर भी हो रहा है। हमें इसी तरह का कंटेंट डालना चाहिए जिससे लोगों को मदद भी मिले और वो इंस्पायर हो सके। अब हमारा बजट कितना खराब था और फिर भी हमने ठंडी रसोई बनाई, इससे बहुत सारे लोगों को आइडिया मिला होगा और उन्होंने भी अपनाया होगा। अगले दिन अब रसोई के पीछे वाले एरिया में बहुत सारे पौधे लगाए जाते हैं और अंदर भी कोनों में पौधे लगाए जाते हैं। साथ में बीच में उन्होंने एक स्लैब बनाया था, यहाँ तक कि उसी स्लैब के नीचे गैस की तरह एक चूल्हा बनाया था। वो एकदम मॉडर्न किचन लग रही थी। सामने वाली दीवार ओपन थी और बैक साइड वाली भी, पीछे भी पौधे थे और आगे भी। साथ में उन्होंने एक लेफ्ट साइड में बहुत बड़ी खिड़की बना दी थी जिसमें उन्होंने लकड़ियों में घास डालकर ऐसी खिड़की बनाई थी जिसमें कुछ होल थे और वहां से वेंटिलेशन हो रहा था। इस तरह उनकी ठंडी रसोई बनकर तैयार हो जाती है। आज उसी के अंदर प्रीति और नेहा खाना बना रही हैं। अब हमें कितनी राहत मिल रही है खाना बनाने में। अरे हमारे पास पर्दा था ना, उसे हम खिड़की पर लगा लेंगे तो और ठंडी हवा आएगी। पिछले साल वाला पर्दा वो खिड़की पर लगा देती हैं। इस तरह सब कुछ अच्छे से तैयार हो जाता है और आज उन्होंने अपनी ठंडी रसोई में खाना बनाकर सबको खिलाया। तो आप दोनों को अपनी नई रसोई में कैसा लगा? हमें आज बहुत अच्छा लगा और हमें बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगी। बिल्कुल, ये एक्सपीरियंस सच में बहुत अच्छा और नया था। सच में तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया, किस तरह सोचने का नजरिया बदल दिया। और अगर इंसान करना चाहे तो कुछ भी कर सकता है। इस तरह उनके हर छोटे छोटे ब्लॉग भी ऑनलाइन पोस्ट हो रहे थे। हर किसी ने उनकी ठंडी रसोई को पसंद किया। और वहीं दूसरी तरफ एक दिन जब उनके घर का नल खराब हो जाता है तो अरे दीदी, आज तो मीठा पानी आ ही नहीं रहा, तो पीने का पानी हमें आज कुएं से ही लाना होगा। अब दोनों जाती हैं और वहां पर सीमा और पायल उन्हें देखकर कहती हैं, अरे सब क्या कह रहे हैं कि तुमने गर्मी में ठंडी रसोई बनाई है? ये चमत्कार कैसे हो गया? क्या तुम्हारी रसोई बर्फ से बनी है और उसके अंदर बहुत ठंडी हवा आती है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस इतनी सी बात है कि हमने गर्मियों में ऐसी ठंडी रसोई बनाई है जहाँ पर गर्मी नहीं लगती। ऐसा मानना तो मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। कोई बात नहीं, तो तुम भी हमारे साथ घर चलकर देख सकती हो। अब सभी कुएं से पानी भरकर घर आती हैं और जैसे ही सीमा और पायल उन दोनों की बनी ठंडी रसोई में जाती हैं, वो देखकर हैरान रह जाती हैं। रसोई में हर जगह हरियाली और छत का जो हिस्सा है वहां पर हर जगह बेल ही बेल है। साइड में भी पूरी रसोई में पौधे हैं, बहुत सुंदर स्लैब है और वहां एक नेचुरल फ्रिज भी है। दिखने में तो कितनी सुंदर और एस्थेटिक लग रही है, लेकिन इसके साथ यहाँ पर आते ही जो राहत मिली है मैं बता नहीं सकती। पुराने जमाने की तकनीक है, मिट्टी और बाकी सब चीजों से मिलकर बनी है। यहाँ पर गर्मी लगना बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, बल्कि ये तो ठंडी रसोई है। यार सच कहूँ तो ये आइडिया मुझे बहुत अच्छा लगा है। मुझे भी ऐसी अपनी ठंडी रसोई बनानी है। प्लीज मेरी भी मदद करना। हाँ बिल्कुल, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। इस तरह दिन गुजर रहे हैं। एक तरफ दोनों पति पूरा दिन गर्मी में फैक्ट्री में काम करते हैं और रात को भी काम करके लेट लौटते हैं। दोनों बहुत थक जाते थे और सबके सोने के बाद लेट रात को ही आते और सुबह जल्दी जाते।
आप दोनों को इतनी ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए थी, ऐसे तो बहुत ज्यादा थकान हो जाएगी। अब ये सब हम परिवार के लिए कर रहे हैं, बच्चों की पढ़ाई भी देखनी है और भी एक्स्ट्रा बहुत खर्चे हैं। हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। दोनों को बहुत दुख भी होता था कि दोनों के पति कितनी मेहनत कर रहे हैं। अगले दिन दोनों अपनी ठंडी रसोई में एक रेसिपी वाली वीडियो बना रही थी। कच्चे आम को उबाल लो या गैस पर पका लो जब तक नर्म ना हो जाए। ठंडा होने पर उसका गूदा निकाल लो, गूदे को मिक्सर में डालो, साथ में चीनी, नमक, जीरा और पुदीना डालकर पीस लो। अब इसमें ठंडा पानी मिलाकर अच्छे से मिक्स करो। इस तरह आम पन्ना बनकर तैयार हो गया। वीडियो पोस्ट करने के बाद दोनों जब कमेंट पढ़ रही थी तब एक कमेंट उनकी नजर में आता है। मैं अकेली हॉस्टल में रहती हूँ और कुछ भी आपकी रेसिपी ट्राई नहीं कर सकती। यहाँ का खाना बिल्कुल अच्छा नहीं है और बाहर ये सब शेक्स बहुत महंगे मिलते हैं, मैं अफोर्ड नहीं कर पाती। काश आप ये सब बनाकर भेज पाती। मेरा ये सब खाने का बहुत मन करता है तो मैं आपसे जरूर खरीद लेती। बेचारी हमारी फैन, ये हमारे हाथ का ठंडा खाना खाना चाहती है। क्या हम कुछ कर नहीं सकते दीदी? हाँ, मेरे पास एक बहुत बढ़िया जबरदस्त आइडिया है। क्यों ना हम घर पर ठंडा खाना बनाएं और बाहर हमारे पति की फैक्ट्री से 5 बजे छुट्टी हो जाती है। शाम को बाजार में हम ठेला लगाना शुरू करें जहां लोग महंगे शेक और फालूदा बेचते हैं। हम उनसे सस्ता दाम रखेंगे और इस तरह इन्हें जो वेटर और बर्तन धोने का काम करना पड़ता है, इन सब काम से छुटकारा मिल जाएगा। रात को सिर्फ 2 घंटे के लिए ठेला लगा लेंगे। हाँ दीदी, और हम अपने फैंस को थोड़ा कम दाम में ये सब बेचेंगे ताकि हर कोई हमारी डिश को खा सके। अब ये आइडिया सबको बताया जाता है। मुझे तो ये आइडिया अच्छा लग रहा है। हाँ बिल्कुल, एक्स्ट्रा काम करने में इन्हें सिर्फ दिन के 100-200 रुपए मुश्किल मिलते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा मुनाफा हो जाएगा। अब अगले दिन से दोनों ये काम शुरू करते हैं। अब वो ठंडा फालूदा और घर की अच्छी ठंडी आइसक्रीम, साथ में आम पन्ना, आम रस, इस टाइप की चीजें बनाकर देती हैं। अब दोनों पति बाजार में जाकर ठेला लगाते हैं और थोड़ा सस्ते दाम पर बेचना शुरू करते हैं। इसके बाद वहां पर ग्राहक आने लगते हैं। उनके पास एक ग्राहक अपने परिवार के साथ आता है और उनका फालूदा लेते हैं। अरे भाई, आपने तो कम दाम में बहुत अच्छा फालूदा दिया है। इसे खाकर तो मजा आ गया। ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है। अब तो मैं हर रोज यहाँ आऊंगा खाने। जी बहुत बहुत शुक्रिया। इस तरह उनकी वीडियो काफी वायरल हो रही थी, जिसकी वजह से उनकी यूट्यूब भी मोनेटाइज हो गए थे और उनका यूट्यूब से भी पैसे आना स्टार्ट हो गया। और यह बात उनके फैंस को भी पता चलती है कि यहाँ पर उनका ठेला है, तो दूर दूर से भी उनके फैंस उनकी डिशेस खाने आते हैं। अब ठेले पर काफी भीड़ लगने लगी थी और उनकी इनकम भी डबल हो गई थी। इसलिए उन्होंने पहले किराए पर एक दुकान ले ली और अब उन्होंने बहुत सारी ठंडी चीजों को लॉन्च कर दिया और इन्हीं सब का ब्लॉग वो शेयर भी कर रही थी। सेम लड़की का कमेंट आता है। उसके बाद उन्होंने ऑनलाइन डिलीवरी भी शुरू कर ली। आप दोनों ने इतनी स्वादिष्ट चीज बनाकर हम सबको खाने का मौका दिया है, मुझे बहुत खुशी है। फाइनली मैंने ठंडी ठंडी चीज खाकर बहुत एंजॉय किया। मुझे खुशी है कि हमारे फैंस बहुत ज्यादा खुश हैं। मुझे लगता है कि अब हमें शॉप पर ही फुल टाइम कर लेना चाहिए। आप दोनों की मेहनत की वजह से हमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई। इसमें सिर्फ हमारी नहीं, सबकी खुशी है। अब उसके बाद जब सब घर वापस आ रहे थे तो सीमा उन्हें अपने घर बुलाती है और आंगन में बहुत सारी फैली मिट्टी देखकर, अरे तुम यहाँ पर मिट्टी के साथ कौन सा युद्ध कर रही हो? तुम्हारी तरह ठंडी रसोई बनाने की कोशिश कर रही थी। मैं तो परेशान हो गई। मुझसे नहीं हो रहा है, मदद करो। हाँ बेटा, इसकी मदद कर दो। तब से ठंडी रसोई के पीछे पड़ी और खुद कुछ नहीं कर पा रही। इसके बाद नेहा, प्रीति और उन दोनों के पति भी उन्हें ठंडी रसोई बनाने की ट्रिक बताते हैं। ये सारा ब्लॉग भी ऑनलाइन पोस्ट होता है। तो दोस्तों, आप सब भी जरूर ट्राई करना गर्मियों की ठंडी रसोई। मैंने भी ट्राई किया है, बहुत अच्छा लगा। लेकिन हमने जो ट्रिक बताई है उसी से सब होगा, वरना आपका भी मिट्टी से युद्ध हो जाएगा। इस तरह सब हंसते हैं और उनकी गर्मियों की ठंडी रसोई की वजह से सब कुछ बदल जाता है।